हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता आज दिन के लिए। हालेलुया। आप महान है, सर्वशक्ति राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर हालेलुया। परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। हाल जो मनुष्य के लिए कुछ हो नहीं सकता है, किसी के लिए कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर पृथ्वी पर जितना भी देवता है उसके उसके ऊपर महान है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। परमेश्वर एक एक आपका जरूरत हो परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। स्वर्ग से परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा, अपना सामर्थ्य के द्वारा आपका एक एक जो परिस्थिति है, जो दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर आपको मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर आपको एक एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में मैं पास्टर राज आपका स्वागत करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का वचन यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में मैं प्रचार कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह फैल जाए। सिर्फ मैंने हर प्रभु का जो दास है, हालेलुया, प्रभु का सेवक ले वो लोग प्रभु का वचन मेरे प्रिय भाई बहनों प्रचार कर रहे हैं। आप घर में बैठ के प्रभु का वचन आप सुनना, आप आशीषित हो जाओ। हालेलुया, आशीषित हो जाओ। जो समस्या में, जो गड्ढे में पड़ा है, जो बीमारी में पड़ा है, आप वहाँ से बाहर आओ मेरे प्रिय भाई बहनों। एक ही जो परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, शांति पा सके, जिंदगी पा सके, मुर्दों में से जिंदा उठ सके। हालेलुया। ये नाम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और कोई दूसरे के द्वारा कोई उद्धार नहीं है। ये पृथ्वी पर बहुत ईश्वर का लाता है, लेकिन हमारे निकट एक ही परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब भी हम उसको दुख तकलीफ सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को देते, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारा ये दुख तकलीफ को लेके प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय 2000 साल पहले मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हुआ है। हालेलुया। हमारा सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह में छुपा है। लेकिन अब ये आशीष कैसा मिलेगा? जब भी आप प्रभु के पास आओगे, सुबह शाम प्रार्थना करोगे, प्रभु पर विश्वास करोगे, हालेलुया, एक एक आपका एक एक जो मरा परिस्थिति सब जीवित हो जाएगा। हालेलुया। रिका सेटेला ब्राटे। यहाँ पे आज परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस से डरने का जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? सुबह शाम प्रभु का आराधना स्तुति करना है, और परमेश्वर ने जो आपके लिए जो बेटे को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। आपको बोलना है परमेश्वर मेरा जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। आपका विश्वास किसके ऊपर? हमारा विश्वास नहीं तो सॉरी नहीं तो घोड़े के ऊपर है, नहीं तो कोई मनुष्य के ऊपर है। हमारा विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, जिसने हमारा छुटकारे के लिए दी। हालेलुया। हमारा छुट आपने आपको दे दिया उसने, उसके ऊपर हम हमारा विश्वास है मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर का वचन डेली आपको चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन के हमारा आत्मा का खाना है। हालेलुया। जैसे हम शरीर के लिए खाना खाता है, दाल खाता है, चिकन चपाती जो राइस खाता है, हालेलुया, सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट खाता है, फल फूल खाता है, उसको क्या मांस मच्छी हम लोग खाता है, उस शरीर को लगता है। ऐसे ही हमारा आत्मा को भी खाना है। आत्मा का खाना क्या है? प्रभु का वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आत्मा का तलवार है। आए वचन से आप शैतान को काट सकते हो, हर परिस्थिति को हालेलुया आप हटा सकते हो ये वचन के अनुसार। मेरे ऐसा परमेश्वर का सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम देखते हैं हाल हम लोग मुर्दे में से कैसा जिंदा उठा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जो जिंदा उठा, हालेलुया, ऐसे परमेश्वर हमको उसका सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर जो भी प्रभु यीशु मसीह में मरे, हालेलुया, बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता माना, जब भी उसके बाद वो मर गया, मरने के बाद जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों उठेगा। ये हम यहाँ पे देखते हैं, प्रभु का वचन देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको ऐसा छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने हमको ऐसे हालेलुया जैसा जानवर मरा, किधर भी मरा, उसका जिंदगी हाल सब खत्म हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य का शरीर में एक प्राण होता है, एक आत्मा रहता है और एक दिया रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हमारा शरीर प्राण और आत्मा रहता है। जानवर का आत्मा नहीं रहता, शरीर और सिर्फ प्राण रहता है, लेकिन परमेश्वर ने एक मनुष्य को आत्मा दिया। हालेलुया। वो आत्मा
परमेश्वर के द्वारा मिला है। आत्मा कभी मरता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। हम यहाँ पे वचन में देखते हैं हालेलुया, परमेश्वर हमको अंतिम दिन में परमेश्वर जीवित करेगा। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी बादलों पे आएंगे वो टाइम में हम लोग हालेलुया, अभी प्रभु यीशु मसीह आने का बहुत नजीक है। अपना जिंदगी प्रभु को दे के आप स्वर्ग के लिए, स्वर्ग का नागरिक होने के लिए आपको तैयार होना है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर का बेटा बेटी आपको बनना है। अभी प्रभु का आने का आगमन बहुत नजीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, जब भी मैं आने से पहले एक संकेत हो जाएगा, भूकंप आएंगे, महामारी फैलेंगे, कोरोना वायरस अभी अभी आ रहा है और संकट हो जाएगा, जाति जाति झगड़ा लड़ाई सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वायरस आ रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है। जगह जगह में अकाल पड़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप हो रहा है। ये सब प्रभु यीशु मसीह का आने का एक संकेत है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम लोग को बहुत सीरियस लेना है। हम लोग बहुत अंतिम के दिन में हम लोग जी रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी हम लोग ने जो आधा जो जिंदगी है हमने मूर्ति पूजा में गवा दिया, जो गूंगे मूर्ति के पीछे हमने गवा दिया हालेलुया। और आधा जिंदगी तो हमको मिला जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है और आपको भी जीवित करेगा, मरा आदमी को भी जीवित करेगा। यदि परमेश्वर को आपने जिंदगी दिया, अंतिम के टाइम में परमेश्वर आपको जीवित करेगा। रिका सेटेला ब्राटेला मांटेला ब्रा सेटे। आइए हम परमेश्वर का वचन के अनुसार देखते हैं मुर्दे कैसा जिंदा होता है, कब जिंदा होता है हालेलुया, और कभी जिंदा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु का वचन के अनुसार देखते हैं हालेलुया। उससे पहले मैं प्रार्थना करूँ, आपका एक एक मरा परिस्थिति आज जीवित हो जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान सामर्थ्य हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपका एक एक परिस्थिति को परमेश्वर बदलना जा रहा है आज हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन मेरे प्यार पिता आज के वचन सुनते हैं मेरे प्यार पिता सबको पिता बहुत ताज से पिता आशीष करना मेरे प्यार पिता हालेलुया। ये लोग का एक एक जीवन पूरा जीवित हो जाए, बीमारी सब जीवित हो जाए। पर यीशु जितना भी मरा चीज जो शैतान ने जो लोग को खट्टे में डाला है हालेलुया, जो एक एक शरीर जो अंग मर पड़ा है, जिंदगी मर चुका है, लेकिन आज एक एक चीज जीवित हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन मेरे प्यार पिता 100 गुना पिता आशीष ले गया है। सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, आप आमीन बोलिए हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मरने के बाद आदमी कभी जीवित नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों गलत है हालेलुया। आदमी हालेलुया, आदमी कोई जीवित करने से, जीवित करने वाला कौन है? परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। यहाँ पे हम एजिकल 37 में देखते हैं, एजिकल 37 में जब भी हम वहाँ पे देखते थे हालेलुया, इजराइल में जितना लोग जो मर गया थे वो लोग का लाश था वहाँ पे हालेलुया, उसका पूरा हड्डी था। देखिए परमेश्वर ने इजराइल को वहाँ पे भेजा, इज़राइल को परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला तू भविष्यवाणी कर हालेलुया। तो उसके ऊपर क्या जो जितना भी उसका कंकाल था हालेलुया, उसके ऊपर मांस समाया हालेलुया। और उसके बाद फिर उसमें नस आ गया, आत्मा आया, सब कुछ आ गया। उसके बाद आदमी जीवित हो गए। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों हम अंतिम के टाइम में हम लोग जीवित हो जाएंगे। यदि आपने अपना जिंदगी को प्रभु में बोया है आप जीवित हो जाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला ब्राटे। मैं आपको जीवित नहीं करने सकता है, मनुष्य को जीवित कर नहीं सकता है। जीवित करने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया। खुद मुर्दों में से जिंदा हो गया हमारा पाप के लिए। बहुत लोग बोलता है यीशु मसीह क्यों मरा था, वो तो परमेश्वर का बेटा था, वो इतना शक्तिशाली सामर्थ्य होने के बाद भी क्यों मरा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों हमारा पाप को, गुनाह को, कर्जा को, हर चीज को चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरना पड़ा था। हमारा पाप को, गुनाह को उसका शरीर में ले लिया। पाप के कारण, पाप के कारण उसको मरना पड़ा। फिर हमको जीवित करने के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। रिका सेटेला ब्राटे। अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जल्दी आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। अपना जिंदगी जल्दी प्रभु को देंगे, तैयार होना, बाद में पछताना नहीं है। आपका आजू बाजू का लोग हालेलुया जो प्रभु को स्वीकार किया वो लोग तो प्रभु के साथ उठेंगे, लेकिन आप यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे उस टाइम में शैतान बहुत काम करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी को जीना नहीं देगा हालेलुया। बहुत बुरा अत्याचार हो जाएगा ये जगह में। उससे पहले आपको परमेश्वर ने ऐसा जगह परमेश्वर ने लेके जाना चाहता है जो वहाँ पे शांति शांति हालेलुया। हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन देखते हैं हालेलुया हालेलुया। पहला कोरिन्थियो हालेलुया 15 का 12 से हम यहाँ परमेश्वर का वचन देखते हैं। 1 कोरिन्थियंस 15
12 हालेलुया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे का पुनरुत्थान है ही नहीं। हालेलुया। बहुत लोग प्रचार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह जीवित उठेगा, प्रभु यीशु मसीह जीवित उठेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमको जिंदा कराएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमको जीवित कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि मरे का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर ही मरे वो जो मसीह में मरे हुए, अगर उसका पुनरुत्थान नहीं है, अगर वो लोग मुर्दों में से जिंदा नहीं हो, तो प्रभु यीशु मसीह भी जिंदा नहीं उठा, वचन कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा मेरे प्रिय बहन, ताकि मुझे और आपको भी मरने के बाद मेरे प्रिय भाई बहनों जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित उठा। रिका से टेला ब्राटे। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करने में व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा अगर नहीं उठा, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब में बैठ के, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बैठ के और प्रचार करना व्यर्थ था मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपका सुनना भी व्यर्थ था मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आपका विश्वास भी व्यर्थ था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, 2000 साल पहले जी उठाए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं प्रभु का काम को, चिन्ह चमत्कार को। हालेलुया। प्रभु का वचन को, प्रभु का सामर्थ को। हालेलुया। हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, इसलिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और आप लोग भी विश्वास करो, आपको भी विश्वास करने। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे हम देखते हैं। हालेलुया। और यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा। हालेलुया। अगर जो मरा आदमी अगर जी नहीं उठता तो मसीह भी जी नहीं उठा, प्रभु यीशु मसीह भी जी नहीं उठा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा, इसीलिए हम लोग भी, जितने लोग जो प्रभु में अपना जिंदगी को बो दिया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया, उसको उद्धार करता माना, अंत के दिन में जीवित उठ करेगा प्रभु यीशु मसीह। रिका सेटेला ब्राटे, आपका सामर्थ के द्वारा आपको जीवित करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यदि हम मसीह में जी उठा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया। मेरा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं उठा, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब में बैठ के आपको प्रचार करना व्यर्थ था मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा, इसलिए यहाँ पे मैं प्रचार कर रहा हूँ। आपको भी विश्वास करने, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा। यदि मैं अपना जिंदगी प्रभु को देता हूँ, प्रभु मुझे अंतिम दिन में फिर जीवित करेगा। आपको ऐसा विश्वास करने। हालेलुया। यदि हम मसीह केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो हम सब मनुष्य के अधिक अभागे, परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सचमुच, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा। 2000 साल पहले जिंदा उठा। हमारा पाप के लिए 3 दिन तक उसको मरना पड़ा था, मरा था, लेकिन फिर हमको जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मुर्दों में से जिंदा उठा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:19 में, हालेलुया, जॉन चैप्टर 14:19 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। रिका सेटेला प्राटेला मांटेला ब्रासोटो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा मरे का पुनरुत्थान भी आया। जब भी मनुष्य के द्वारा जो परमेश्वर ने जो पहला जो मनुष्य बनाया था और उसने फल तोड़ के खाया मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, जब भी परमेश्वर का आत्मा निकल के चला गया, उसके बाद पाप बढ़ गया मेरे प्रिय भाई बहनों। ये पाप को नाश करने के लिए, आदम का पाप को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले धरती में जन्म ले लिया। उसने मेरे प्रिय भाई बहनों, आदम का जिंदगी में सब मृत्यु था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, टाइम में मेरे प्रिय भाई, जो भी प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा उठा और प्रभु यीशु मसीह हाल सबको मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने मृत्यु को जीत लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। रिका सेटेला ब्राटे। मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर में और दुनिया का कोई ताकत में नहीं है, किसी देवता में नहीं है, कुछ नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। आप भ्रम में मत पड़ना। प्रभु यीशु मसीह आपको मुर्दों में से फिर वापस जिंदा करेगा, जब यदि आपने प्रभु में अपना जिंदगी को बोया। हालेलुया। जैसे आदम में सब मरते, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। जैसा प्रभु आदम में, हालेलुया, सब लोग मरते, आदम का पाप के द्वारा सब लोग
मरते। हालेलुया। आदम ने जो पाप किया वो पाप सारे वंशाणु पर आया, जितने लोग हालेलुया जो आदम के साथ उसका बच्चा उसके बाद हम लोग हालेलुया जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, उसका उद्धारकर्ता नहीं माना, आपको पाप को नहीं धोया, अभी भी वो आदम का पाप में मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन प्रभु परमेश्वर आदम आपको स्वर्ग ले नहीं जाएगा। आदम मेरे प्रिय भाई वो मनुष्य था, लेकिन जो परमेश्वर था, जो प्रभु यीशु मसीह था, वो स्वर्गीय था। जैसे धरती का था हालेलुया, और वो भी हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए, ये मिट्टी का था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए। ऐसे जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को जिंदगी देंगे हालेलुया मेरे प्रिय भाई, जब भी हम बपतिस्मा लेंगे, हम जब भी पानी के अंदर जाता है लेपरा सेटेला पराटे परमेश्वर का सामर्थ बहुत है। जब भी हम पानी के अंदर जाता है, पाप के कारण से हमारा शरीर मरता है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। और बाद में फिर हम लोग हमने क्या किया, हमने पाप के द्वारा अपना शरीर को बोया मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब भी हम पानी के ऊपर आता है मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हालेलुया परमेश्वर आपको आप स्वर्गीय बन जाओगे मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। हम यहाँ का नहीं है, हम लोग स्वर्गीय मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा मैं संसार का नहीं था तुम भी संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको संसार से चुन लिया। रिका सेटेला पराटेला मांटे हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया। परंतु हर एक अपने अपनी बारी से पहला फल, फिर मसीह पर, मसीह के आने पर उसके बाद अंत होगा। और उस समय हाले सारे हालेलुया प्रभु हाले इसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिएगा। हालेलुया। सबसे अंतिम बैरी जो है हालेलुया शत्रु है, मृत्यु है मेरे प्रिय भाई बहनों। मृत्यु को हरा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हरी बात से टेला बराटे। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं उठाता तो हम लोग क्यों बपतिस्मा लेते हैं? हालेलुया। क्यों बपतिस्मा लेते हैं? हम कितना मेहनत करता है, कितना विश्वास करता है, हम कितना बाइबल पढ़ता है, कितना वचन पढ़ता है हालेलुया, हम कितना उपास करता है, कितना विश्वास में मजबूत होता है हालेलुया। अगर मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह अगर जिंदा नहीं उठा, हम लोग क्यों बपतिस्मा लेता था? लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा, इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह जब हम हमारा जिंदगी बो देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु बो देता है, हमको अंतिम दिन में जीवित करेगा। हालेलुया। 29 में लिखा है हालेलुया 15 का 29 में, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते तो क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? हालेलुया। क्यों बपतिस्मा लेता? क्यों हमको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत था? हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं उठता था तो हमको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने बपतिस्मा लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हम लोग बपतिस्मा लेता है, उसके बाद हमारा पाप धोता है और हम प्रभु के साथ हम लोग स्वर्गीय बन जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला बराटे हालेलुया हालेलुया। अभी प्रभु में हम लोग कैसा जीवित हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। जैसा आप खेत में चावल लगाते हो, चने लगाते हो, गेहूं लगाते हो, आपको गेहूं का दाना पहले क्या करना है? बोना है। आप जब भी बोगे वो मरने के बाद हालेलुया मरने के बाद ही उसमें फल आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया मरने के बाद ही उसको एक शरीर मिलेगा। हालेलुया एक शरीर मिलेगा। एक जैसा एक गेहूं का दाना आपने खेत में बोया, मक्के का दाना आपने बोया हालेलुया, बोने के बाद एक जो बीज है, बीज को जो सूखा रहता है, मर चुका है हालेलुया, वो मर चुका है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन जब भी आप उसको बो दोगे, उसका खेत के अंदर आप बो दोगे, उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों उसमें एक शरीर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य का शरीर नहीं है, ये हालेलुया ये एक हालेलुया एक झाड़ का शरीर मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे हमारा जिंदगी जब भी हम प्रभु में बो देंगे, हमारा शरीर पाप के कारण से हम लोग भी एक बीज के परमेश्वर में हम एक बीज के समान है। हम लोग हालेलुया हम लोग सूखा बीज को बोते हैं, मतलब अपना शरीर को, अपना पाप को, गुनाह को, हर चीज को जब भी प्रभु में बोते हालेलुया, उसके बाद हम सब कुछ से मर जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम बपतिस्मा लेते हैं सब कुछ मर जाता है, हमारा एक एक शरीर का एक एक अंग साल जो पाप गुनाह सब कुछ जो मर जाता है और मरने के बाद फल लेके आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे आपने मक्के को दाने को आपने बोया हालेलुया, गेहूं का दाने को आपने बोया, बोने के बाद मेरे प्रिय जो भी मरता है, मरने के बाद हालेलुया उसमें से जीवन निकलता है मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला पराटे। ऐसे हमारा जिंदगी जब हम प्रभु को जिंदगी देता है, आपने हालेलुया पाप के कारण से, आदम का पाप के कारण से हालेलुया हम लोग बचपन से लेकर बहुत पाप किया, मैंने भी बहुत पाप किया, मैंने अपना सारे चीज को प्रभु में बो दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे बो दिया, उसके बाद नया चीज उत्पन्न हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया
आपको नया जिंदगी दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह भी मुर्दों में से जब भी जिंदा उठा मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्गीय बन गए, आत्मा में बन गए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग भी जब भी प्रभु यीशु मसीह में अपना जिंदगी को बो देंगे, हम लोग स्वर्गीय बन जाएंगे। हमारा शरीर क्या है? मिट्टी, हम लोग मिट्टी से बनाए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मिट्टी में बनाए, मिट्टी में जाएगा, लेकिन जो हमारा आत्मा है वो स्वर्ग में जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका से टेला ब्रा टेला मान टेला ब्रा शोटो। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जे उड़ती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। जैसा हालेलुया, जैसा हम लोग माँ का पेट से हमारा जन्म हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे प्रभु में हमारा जन्म है। जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं, हमको प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई आत्मा, यूहन्ना 3 में लिखा है, जॉन चैप्टर 3, यदि कोई आत्मा और जल से हालेलुया जन्म नहीं हो तो स्वर्ग राज में जा नहीं सकता है। हमको आत्मा में जन्म हुआ है, हमारा माँ का पेट से हम लोग आए, हम लोग हमारा शरीर में हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हमको आत्मा में जन्म होना है। जब भी आप बपतिस्मा लेते हो, प्रभु को ये उद्धार करता मानते हो, आपका आत्मा में जन्म होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी आप प्रभु के साथ चलना चालू करते हो। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु पहले हालेलुया पहले का जो मनुष्य था मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, मिट्टी का था। हालेलुया। और हम भी मिट्टी के थे। अभी हम लोग भी जो इतना लोग जो प्रभु को जो नहीं हालेलुया, प्रभु को जो अभी तक वो लोग ने जिंदगी नहीं दिया, वो लोग अभी तक मिट्टी है मेरे पे। जैसा आदम मिट्टी का था, हालेलुया, मिट्टी का बना था आदम, हालेलुया, वैसे हम लोग भी मिट्टी की है। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु में स्वर्गीय है, हम लोग भी स्वर्गीय मेरे प्रिय भाई बहनों। जो भी आपने प्रभु में अपना जिंदगी को आपने बो दिया, हालेलुया, बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को आपने उद्धार करता माना, आप कौन बन गए? स्वर्गीय नागरिक बन गए। आप संसार में रहते हो, लेकिन आपको क्या सोचना है? स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कुलिस्सियों 3 में लिखा है, हालेलुया, कुलिस्सियों 3 में लिखा है, यदि तू मसीह में हालेलुया जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर वस्तु पर ध्यान मत लगाना मेरे प्रिय भाइयों। पृथ्वी में सभी शरीर का अभिलाषा, जीविका, घमंड सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन हालेलुया स्वर्ग है, हम लोग को परमेश्वर ने स्वर्ग में हालेलुया बहुत बड़ा प्रतिभा रखा है। रिका सोटला ब्राटे। हालेलुया। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे उस स्वर्गीय रूप का भी धारण करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और ये छेड़ भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी बादलों पे आएंगे, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, पिछले तो अभी तुरई फूकेगा, मुर्दों में से आप जिंदे हो जाओगे। जब अगर आपने प्रभु में अपना जिंदगी को बोया, अपना शरीर को बोया, हालेलुया, और आपके अंदर प्रभु का आत्मा आया मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी मनुष्य मरता है, मरने के बाद हालेलुया उसका जो आत्मा है वो या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर उसने पाप किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उसका आत्मा नरक में जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आत्मा कभी मरता नहीं, चाहे पवित्र आत्मा हो चाहे अशुद्ध आत्मा है, आत्मा बोला था, आत्मा कभी मरता नहीं, लेकिन तड़पते जिंदगी। जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया मेरे प्रिय भाई बहनों, हाल में दुख के साथ आपको बता रहा हूँ, हालेलुया, बहुत मेरे प्रिय भाई बहनों, नरक में आग और कीड़ा कभी मरता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको स्वर्ग राज में जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। 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 हे मृत्यु तेरे डंग, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हालेलुया। और हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा? क्योंकि मृत्यु का डंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को सब कुछ हरा दिया आपको जिंदगी देने के लिए, आपको जयवंत करने के लिए। रिका सेटेला ब्राटे। हालेलुया। अब हमारा कैसा विश्वास होना चाहिए? हम यहाँ पे हालेलुया 98 हम देखते हैं, हालेलुया 58 देखते हैं, हालेलुया इसका 58। सो है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते को तुम्हारा परिश्रम मसीह में
प्रभु में व्यर्थ नहीं। हालेलुया रिकास, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। आपका सुनना भी, आप सुबह शाम प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, आपने जो भी प्रभु ने जो काम किया, आपका आप परिश्रम व्यर्थ नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं है। मैं यहाँ पे यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप प्रभु का प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा जो परिश्रम भी व्यर्थ नहीं मेरे प्रिय भाई। जितने आपको क्या करना, अटल विश्वास के साथ हालेलुया परमेश्वर मेरा जिंदगी में हाले बड़े बड़े काम करेगा। आपको ऐसा बोलना, आपको निराश करना नहीं है। शैतान क्या करता है, थोड़ा आपको निराश करता है। तू तो प्रभु से प्रार्थना कराए लेकिन तेरा जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, हालेलुया। लेकिन शैतान को आप मुंह तोड़ के जवाब देने हैं, ए शैतान निकल के चली जा, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा सामर्थ्य, आपको ऐसा बोलना परमेश्वर। अभी हम देखते हैं कैसा मुर्दे, हालेलुया, मुर्दे कैसा जिंदा उठेंगे, हालेलुया। और कब जिंदा उठेंगे, हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन देखता है। रिका सोटेला ब्राटेला मांडे, जो भी हम लोग हालेलुया रिबास सोटेला ब्राटे, जब भी हम हालेलुया मुर्दों में से जब भी हम यीशु मसीह में मरते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कभी जिंदा हो जाएंगे। और कैसा जिंदा हो जाएंगे, हम यहाँ पे वचन देखते हैं। हालेलुया, अगर आप प्रभु यीशु मसीह आने तक अगर आपने बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु को उद्धार करता माना, तब तक आप जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह आपने वचन के अनुसार आपने जीवन जिया, हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, आप डायरेक्ट उड़ के जाएंगे यहाँ से, हालेलुया। जब तुरई फूकेगा, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा आपको बादल में खींचेगा परमेश्वर, हालेलुया। अगर मरने के बाद आपका कब्र, हालेलुया, आप कब्र में हो, हालेलुया, लेकिन आपका आत्मा स्वर्ग में, हालेलुया। और आपका जो बॉडी है, शरीर है, हालेलुया, वो कब्र में, उस टाइम में, हालेलुया। और उस टाइम में तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, आदमी का चमड़ी सब कुछ निकाल के चला, लेकिन हड्डी बता है मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला ब्राटे, हड्डी अगर कहीं भी हड्डी होना दे वो टाइम में, हालेलुया। इधर आजू बाजू में किधर भी आपका कब्र में हड्डी होना दे, जिस टाइम में प्रभु यीशु मसीह बादल पे आएंगे, पिछली तुरई फूके जाएगा, उसके बाद हड्डी में जान आएगा, हड्डी पूरा जोड़ना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बदल जाएंगे और हम प्रभु के साथ उठेंगे। हाल यहाँ पे वचन देखते हैं हम, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों, हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का लेपरा सुटेला मांडे, हालेलुया 14 हम देखते हैं, हालेलुया। फर्स्ट थिस्सलुनियस, हालेलुया 4:14, हालेलुया। क्योंकि यदि हम प्रतिथि करते हैं तो यीशु मरा जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसके साथ ले आएगा, हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा, परमेश्वर ने अपना सामर्थ के द्वारा अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा उठाया, हालेलुया। ऐसे अगर हमारा जिंदगी हालेलुया प्रभु में है, तो प्रभु यीशु मसीह जैसा मुर्दों में से जिंदा उठे थे, ऐसे आपको परमेश्वर जिंदा करेगा अंतिम के टाइम में मेरे प्रिय भाई। ये है हमारा विश्वास, ये है हमारा परिश्रम, हालेलुया। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपसी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान का दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, आपको लेने के लिए आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर उस टाइम में अगर आप जिंदा है भी उठेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप मर आए, हालेलुया, बहुत साल के बाद आप मरे, बहुत साल हो गया, तभी भी आप जीवित हो जाओगे। ये है प्रभु का विश्वास में, आपके हाल मसीह में आपका परिश्रम का फल मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। विकास सेटेला ब्राटे, हम जो भी मसीह में करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी चीज मेरे प्रिय भाई बहनों हमको व्यर्थ नहीं है। इसीलिए अपना जिंदगी प्रभु में बोना है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा, जब से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा उठा, तब तक आज तक हर ये जो प्रभु में मरे, आपको प्रभु में मतलब मरने का मतलब प्रभु को जिंदगी देना है, हालेलुया। जब भी हम प्रभु को जिंदगी देते हैं, तभी हम प्रभु के साथ मरते हैं मेरे प्रिय भाइयों, और हम
फिर जीवित होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। हमारा शरीर मर जाता है, हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, जैसा प्रभु यीशु मसीह मरे थे हमारा पाप के गुनाह के लिए, सारी चीज अपना शरीर में लेके प्रभु यीशु मसीह मरे थे। जब भी हम भी अपना गुनाह पाप को हमको लेके मरना है मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी मरने के बाद हालेलुया, मतलब बपतिस्मा लेने, जो भी हम बपतिस्मा लेते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते, आपने बचपन से जितना भी पाप किया, गुनाह किया, जो भी किया, जिस दिन आप प्रभु को स्वीकार करोगे परमेश्वर धो के आपको पवित्र करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका बेटा बेटी बनाएगा। ये है परमेश्वर का सामर्थ, ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने आपको ऐसा जिंदगी दिया है। ये जिंदगी क्या है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद बोलते हैं मरा तो मरेंगे, अभी कोरोना वायरस आ रहा है, अभी मरा तो सब जिंदगी ठीक हो, कोई कुछ ये नहीं है, हालेलुया। हम लोग मरा भी कोई परवाह नहीं, मर गया तो मर गया, मर गया तो शांति मिलेगी। कैसे शांति मिलेगा, हालेलुया। आत्मा कभी मरता नहीं, हालेलुया। जब दुष्ट, चाहे बुरी आत्मा ना होने दो, चाहे पवित्र आत्मा होने दो, जो प्रभु में है वही जी उठेंगे मेरे। अंतिम के टाइम में जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी बादलों पे आएंगे, उस टाइम में हर हालेलुया, हर आदमी घुटना टेकेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हर आदमी घुटना टेकेगा, अंगीकार करेगा, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, उस टाइम में हालेलुया जो जिंदा है वो लोग बहुत छाती पीटेंगे, हालेलुया, मुझे प्रभु मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। लेकिन प्रभु अभी आपको टाइम दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आपको प्रभु राज्य में, प्रभु का राज्य में आने के लिए प्रभु टाइम दे रहा। प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहता है मेरा सुसमाचार हर जगह फैल जाए, सब लोग जान पाए, हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चोर का जैसा आने वाला है, कभी भी आ सकता है, उसका आने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकता है। आपको तैयार होना है, चोर जैसा, चोर बिना आपको आपका घर में, तेरा घर में मैं चोरी करना आता हूँ बोल के कभी आता नहीं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ऐसा चोर का जैसा चोर का सामान आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बिना बता के आने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। आपका जिंदगी जल्दी प्रभु को देना, हालेलुया। रिका सेटल अपराधे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपको नया जिंदगी स्वर्ग लेके जाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। स्वर्ग में हम यीशु के साथ रहेंगे, हालेलुया। आपने जो भी ये यहाँ पे दुख तकलीफ झेला, सब कुछ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी स्वर्ग में जाने वाला सब कुछ भूल जाओगे आप। हम परमेश्वर का हालेलुया आराधना स्तुति करेंगे। ये है परमेश्वर का, परमेश्वर में जीवन मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। अभी मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, हालेलुया। आप प्रभु को जिंदगी देना, हालेलुया। प्रभु में आप जिंदगी दो। अंतिम के टाइम में प्रभु यीशु मसीह आपको जीवित करेगा, मरने के बाद जीवित करेगा। दुनिया का कोई ताकत, कोई देवता, कोई तांत्रिक मांत्र कोई जीवित कर नहीं सकेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। मूर्तों में सामर्थ डालने का, सामर्थ डालने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। रिका सेटेला प्राटेला मांडे, आज जितने भी बीमारी, जितने भी मुर्दे सब जीवित हो रहा है, प्रभु जीवित हो जाएंगे। मैं सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका जहाँ जहाँ बीमारी है आप चंगाई लेने के लिए तैयार हो जाओ। रिका सेटेला प्राटे, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। बहुत हालेलुया, मैं प्रार्थना करूंगा, आप हालेलुया तैयार हो जाओ चंगाई लेने के लिए। आप आमीन बोलते जाना। धन्यवाद करते हो मेरे प्यारे पिता पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भाई बहन मेरे प्यारे पिता आज के वचन सुने मेरे प्यारे पिता, सबको पिता बहुत ताज से पिता आशीष करना, हालेलुया। ये लोग पिता अपना जिंदगी प्रभु को दे मेरे प्यारे पिता, और पिता ये लोग को सबको पिता आप सोलह राज में खींचना मेरे प्यारे पिता, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बहुत ताज से आशीष दिए वचन के अनुसार, हालेलुया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका जिंदगी में जो भी बीमारी, जो भी समस्या, जो भी दर्द है, इसी टाइम में हाथ रखो, प्रभु छोड़ा है, हालेलुया। जो लोग देखने से देखने लगे, जो आप आमीन बोलते जाने, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। जो देखने से देखने लगे, जो बोलने से बोलने लगे, जो चलने से चलने लगे, हालेलुया, हालेलुया। जो देखने से देखने लगे, जो सुनने से सुनने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आमीन बोलते हैं। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का, गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जा रहा है। कोरोना वायरस मेरे बहन इसी टाइम में, हालेलुया, कोरोना वायरस से तू आजाद हो रहा है, मेरा भाई तू आजाद हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन पावर यहाँ पे, प्रभु यीशु मसीह का जो मुर्दों में से जो जिंदा उठा, उस सामर्थ्य आज एक एक मरा चीज सब जीवित हो जाएगा। अगर आपका आंख मरा है, हालेलुया, आप देख नहीं पा रहे हो, इसी टाइम में प्रभु छोड़ रहा है, इसी टाइम में आप हालेलुया आंख में हाथ रखो, हालेलुया।
पेट में दर्द सब निकल के चला जा रहा है, बढ़ना कमजोरीपन सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशा का, शक का आत्मा, बुरी आत्मा, आज जादू टोना का शक्ति, तांत्रिक मानते से खिला पिला बाहर जाओ पर भी यीशु मसीह का नाम। आप आमीन बोलते जाना। हालेलुया। गले का दर्द सब निकल के चला जा रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, हालेलुया, कोरोना वायरस, जाओ पर भी यीशु मसीह के नाम से रिका से दे। मेरा बयान इसी टाइम में हाथ रखा तेरा पेट में, हाल प्रभु छोड़ रहा है। हालेलुया। पर किसी बच्चा नहीं, हालेलुया, आप परमेश्वर उसका कोक को खोला है, रिका सेठला पराठेला मांटला परा, परमेश्वर का रिजरेक्शन पावर है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हालेलुया आपका घर में, हालेलुया आपका घर में मनी मिरेकल हो जाएगा, हालेलुया चमत्कार हो जाएगा, हालेलुया। आप विश्वास करो, जाके बैंक में चेक करो, हालेलुया आपका मिरेकल हो रहा है, रिका सेठला पर। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे प्रिय भाई बहनों, हल्के से मत लेना। यहाँ पे परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह दाहिनी ओर मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया आपको परमेश्वर आपको उत्साह से जिंदगी देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जितना भी जो पत्थर का बीमारी निकल के चला जा, चल पत्थर बारा यीशु मसीह के नाम से, लापरा शोटो लापराटे आला बारा शोले में, यूट्रस में जो भी बीमारी है निकल बार यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा, जादू टोना का शक्ति सब निकलो पर भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारे शराबी आत्मा, तंबाकू खिलाना, गुटखा खिलाना आत्मा निकल जा पर भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो भूखा है निकल के चला जा, हालेलुया। जो जी घबरा रहा है सब निकल के चला जाओ पर भी यीशु मसीह के नाम से। जो मसीह में जो आगे बढ़ना नहीं देना आत्मा निकल के चली जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। लापरा शोटला मंडे, हालेलुया। परमेश्वर आपका जिंदगी में काम कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपको छोड़ा इसी टाइम मेरी का सेटला प्राटला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितना भी जो मुंह में जो दर्द है, जो गर्दन में दर्द है, जो पैर में दर्द है, मेरा बहन मेरा भाई हाथ रखो इसी टाइम में, प्रभु तुझे छोड़ा है। लापरा शोटला ब्राटला मंडे। परमेश्वर का यहाँ पे रिजरेक्शन पावर है, परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, अलौकिक शक्ति है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो जिस पवित्र आत्मा ने रोमियो 8:11, रोमांस 8:11, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा उठाया, वो सामर्थ आ रहा है, वो सामर्थ आ रहा है, वो सामर्थ आ रहा है। इसी टाइम में प्रभु आपको छोड़ रहा है, पवित्र आत्मा छोड़ रहा है। आपका एक मरा चीज, सारे बीमारी सब निकल के चला जा रहा है। हालेलुया। कहीं नहीं तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब पिलाने वाला आत्मा, हालेलुया, और शराबी आत्मा सब निकल के चला जाओ। हालेलुया। जो शरीर में जो दाग धब्बा खुजली जो निकल होने वाला जो कराने वाला आत्मा निकल के चली जा पर भी यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे हुक्म देता है, रिका सेटला ब्राटे, आज जिसका जो हेयर फॉल हो रहा है बाहर गिरा है, इसी टाइम में प्रभु छोड़ा है। बवासीर का बीमारी, लहू बनने का बीमारी, जाओ पर भी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। काला जादू का शक्ति निकाल यीशु मसीह के नाम से। जो खाना में जितना भी, हालेलुया, जो नजर लगा है सब फ्री हो जाए इसी टाइम में। आप आमीन बोलते जाओ, हर बात में आप आमीन बोलो, हर प्रार्थना में आप आमीन बोलो। अगर आपने आमीन बोला, आपने ग्रहण किया, हाल आपका जिंदगी में आशीष आएगा, आपका जिंदगी में चंगाई आएगा, आपका जिंदगी में छुटकारा आएगा। रिका सेटला ब्राटला मांटला ब्रासोठो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत तास है यहाँ पे सामर्थ्य। हालेलुया। जितना भी जो व्यापार कर रहा है, हालेलुया, जो बिजनेस कर रहा है, जितना भी जो शैतान का जो भी प्लानिंग है सब निकल के चला जा रहा है इसी टाइम में। आप आमीन बोला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, मैं प्रभु का वचन यूट्यूब में, फेसबुक, पूरा लॉकडाउन तक, हालेलुया, पूरा लॉकडाउन पर प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ। आप घर में बैठ के प्रभु का वचन सुनो, आशीषित हो जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी आपको तैयार होना है, सुबह शाम आपको प्रार्थना करो। आज मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको एक मुसीबत से, एक मुश्किल से, हर बीमारी से परमेश्वर निकालेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। खुद भी प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जब भी परमेश्वर खुश होता है, जब भी एक आदमी एक घर में जब भी प्रार्थना करता है सुबह शाम, उसका घर में चिन्ह चमत्कार हो रहा है इसी टाइम। मेरी का सोटल आब्राटे। थैंक यू जीजा सर। मेरा जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। कभी भी मैं वीडियो डालूंगा, आशीर्वाद वीडियो डालूंगा, रोज डालूंगा। हालेलुया। और आप दूसरा को भी शेयर करना मेरे प्रिय भाई बहनों। हम कल फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन।